मैं डॉक्टर सैयद अख्तर रज़ा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर जूम पर एक मुख्तसर सा ट्यूटोरियल पेश कर रहा हूँ। जूम एक सॉफ्टवेयर है जो ब्रॉडकास्टिंग के लिए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज़ होता है। इसमें जो मीटिंग को स्टार्ट करता है उसे हम मीटिंग होस्ट कहते हैं और जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो अटेंडीज़ कहलाते हैं। वो हमारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनकी क्लास हमें कंडक्ट करनी है। जब हम इनिशियली जूम को इंस्टॉल करते हैं तो मेन स्क्रीन हमें ये नज़र आ रही होती है जिस पे ये 4 ऑप्शंस बने हुए होते हैं, जिसमें होम, चैट, मीटिंग्स, कॉन्टैक्ट। जब मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये 4 ऑप्शंस आ जाते हैं। पहले ऑप्शन से मैं एक नई मीटिंग का आगाज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं न्यू मीटिंग पे क्लिक करता हूँ, एक मीटिंग आईडी और एक मीटिंग पासवर्ड जनरेट हो जाता है। ये मीटिंग आईडी और पासवर्ड मैं अपने स्टूडेंट को शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू। इस लिंक के थ्रू स्टूडेंट सेकंड बटन प्रेस करके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो पर्सन भी मीटिंग ज्वाइन करना चाहता है वो सेकंड बटन प्रेस करेगा और जो पर्सन होस्ट बनना चाहता है वो न्यू मीटिंग का बटन प्रेस करेगा। बाकी इसके अलावा स्केजुअल मीटिंग्स हो सकती हैं। स्केजुअल मीटिंग्स में क्या होता है कि हम आगे आने वाले अगले हफ्ते की जितनी भी मीटिंग्स करनी है उसको कैलेंडर के अंदर सेट कर सकते हैं। तो फिर हमें बार बार मीटिंग का आगाज नहीं करना पड़ता। मीटिंग स्केजुअल होती हैं और वो हमारे उस स्केजुअल के मुताबिक नोटिफिकेशंस भी आ जाते हैं, ईमेल नोटिफिकेशंस आ जाते हैं हमारे पास भी, स्टूडेंट के पास भी। और मीटिंग उस टाइम के ऊपर उसका आगाज हो जाता है ये। इसके अलावा जब हम शेयर स्क्रीन पर क्लिक करते हैं तो जो हमारी प्रेजेंटेशन पीछे चल रही होती है वो स्टूडेंट्स के जरिए से देख सकते हैं। ये 2 बटन मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसके बाद आगे चलेंगे। अगर मैं मीटिंग के बटन पे क्लिक करूंगा, ये जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, तो इस मीटिंग के बटन पे क्लिक करने से मुझे ये स्क्रीन नजर आएगी। इस स्क्रीन पे क्या है, इस स्क्रीन के थ्रू भी मैं एक मीटिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मीटिंग स्टार्ट करने के 2 तरीके हैं। एक तो मैं होम पे जाऊं और न्यू मीटिंग का आगाज कर लूं, और दूसरा मैं मीटिंग को क्लिक करूं तो ये स्टार्ट का बटन मिलेगा जहां से मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैं मीटिंग को स्टार्ट करूंगा तो मीटिंग आईडी और मीटिंग पासवर्ड जनरेट होगा जो यहाँ नीचे लिखा हुआ नजर आएगा आपको। लेकिन इस वक्त मीटिंग आईडी और मीटिंग पासवर्ड को मैंने हाइड किया हुआ है। ये जैसे मीटिंग आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाए आप स्टूडेंट से शेयर कर लें, स्टूडेंट मीटिंग में एंटर होना शुरू हो जाएंगे। ये मेन मेन्यू है जूम का। इसमें जो कुछ बटन्स नजर आ रहे हैं आपको, जैसे ही आप पहले बटन पे क्लिक करेंगे तो इस वक्त मैं अनम्यूट हुआ हुआ हूँ, फिर मैं इस वक्त मैं म्यूट हुआ हुआ हूँ, फिर मैं अनम्यूट हो जाऊंगा। तो ये म्यूट अनम्यूट बटन है जो कि होस्ट को म्यूट या अनम्यूट कर देगा। और ये वीडियो का बटन है, वीडियो स्टार्ट हो जाएगी या वीडियो स्टॉप हो जाएगी, लेकिन ये होस्ट के बटन है दोनों। लेकिन पार्टिसिपेंट्स को भी हम कर सकते हैं। इसके बराबर में जो एरोज नजर आ रहे हैं, अगर मैं इन एरोज पे क्लिक करूंगा तो फर्दर मेन्यूज आ जाएंगे जिसमें कुछ ऑप्शंस पार्टिसिपेंट्स के भी हैं। तो स्टार्ट स्टॉप वीडियो। इसके अलावा पार्टिसिपेंट्स कितने मेरे साथ मीटिंग में अटैच हैं, जितने लोग भी मीटिंग को ज्वाइन करते जाएंगे यहाँ पार्टिसिपेंट्स का नंबर बढ़ता चला जाएगा। अभी इस वक्त मैं एज ए पार्टिसिपेंट, मैं ही होस्ट हूँ और मैं ही पार्टिसिपेंट हूँ। तो एक आपको नजर आ रहा है इसमें। सिक्योरिटी के ऑप्शन में जो है वो हमारा वेटिंग रूम हम स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। वेटिंग रूम क्या है, जैसे ही स्टूडेंट मेरी मीटिंग में एंटर होना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो एक वेटिंग रूम में चले जाते हैं। उस वेटिंग रूम के बराबर में उस स्टूडेंट के नाम के अगेंस्ट एक एडमिट का बटन नजर आ रहा है। जैसे मैं उस एडमिट के बटन को क्लिक करता हूँ तो स्टूडेंट मेरी मीटिंग में आ जाता है। एक बटन और भी आ रहा है जिसे एडमिट ऑल कहते हैं। अगर 5-6 स्टूडेंट मेरे पास वेटिंग रूम में पड़े हैं तो मैं एडमिट ऑल का बटन दबा दूं तो सारे पार्टिसिपेंट जो कि वेटिंग रूम में हैं वो सबके सब मीटिंग में ऐड हो सकते हैं। चैट के ऑप्शंस के थ्रू मैं टेक्स्ट मैसेजिंग किसी भी स्टूडेंट को भी भेज सकता हूँ, इंडिविजुअल को, और पूरी क्लास को भी भेज सकता हूँ। तो वो दोनों ऑप्शन उसमें नजर आ रहे थे। इवन दो स्टूडेंट भी आपस में चैट कर सकते हैं और स्टूडेंट टीचर के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं चैटिंग के थ्रू। व्हाइट बोर्ड का बटन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो बैकग्राउंड आपको नजर आ रहा है व्हाइट कलर का, ये व्हाइट बोर्ड है हमारा। हम इस पे जो कुछ भी लिखेंगे व्हाइट बोर्ड पर, वो व्हाइट बोर्ड की जो राइटिंग है वो स्टूडेंट्स को भी नजर आ रही होगी जिनको स्क्रीन शेयर की हुई है। और अगर स्क्रीन शेयर नहीं की हुई है तो व्हाइट बोर्ड नजर नहीं आएगा, सिर्फ मेन्यूज आपको नजर आ रहे होंगे उसके ऊपर।
मीटिंग को रिकॉर्ड करना शुरू करना है अगर आपको, तो आप ये बटन प्रेस कर दीजिए रिकॉर्ड का। जैसे ही आप रिकॉर्ड का बटन प्रेस करेंगे तो अंदर एक रेड डॉट नजर आएगा, रेड डॉट इंडिकेट कर रहा होगा मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है। और इस वक्त ये डॉट नहीं नजर आ रहा है, इसका मतलब मीटिंग रिकॉर्ड नहीं हो रही है। और अगर मैं मीटिंग को एंड करूंगा तो ये मीटिंग जो है वो सारे पार्टिसिपेंट्स मीटिंग से अलग हो जाएंगे, खत्म हो जाएगी मीटिंग का ड्यूरेशन। और इसके साथ साथ जो वीडियो बनाई है अगर आपने रिकॉर्ड की है तो वो वीडियो जो है वो सेविंग मोड में चली जाएगी और आपके कंप्यूटर के ऊपर इस मीटिंग की कंप्लीट रिकॉर्डिंग जो है वो एक खास फोल्डर में, जूम के फोल्डर में डेट वाइज अरेंज हुआ होगा वो फोल्डर, वहां सेव हो जाएगी। वहां से उस रिकॉर्डिंग को आप किसी भी स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें या आप अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दें उस रिकॉर्डिंग को, तो स्टूडेंट आपका ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो सुन सकते हैं और देख सकते हैं। अगर मैं ये अनम्यूट के बटन के बराबर में जो एरो नजर आ रहा है इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये इतने फर्दर ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें जो फर्दर ऑप्शंस हैं वो ये हैं कि मुझे माइक्रोफोन यूएसबी वाला भी मैं यूज कर रहा हूँ, अलग से एक्सटर्नल है। इसके अलावा एक माइक्रोफोन इसमें और है जो वर्चुअल ऑडियो है। इसके अलावा इसमें एक कंप्यूटर का अपना जो माइक्रोफोन लगा हुआ है वो है। तो आप किसी भी माइक्रोफोन को चूज कर सकते हैं, आपके पास मल्टीपल माइक्रोफोन्स हैं अगर, और अगर आपके सिस्टम पे सिर्फ एक ही माइक्रोफोन है तो आपको सिर्फ ये वाला ऑप्शन नजर आ रहा होगा, सेम एज सिस्टम या माइक्रोफोन रियल टेक ऑडियो, जो मेरे अपने कंप्यूटर का स्पीकर सिस्टम है, माइक्रोफोन सिस्टम है। बाकी मैं स्पीकर्स को भी अपने एडजस्ट कर सकता हूँ, अगर अलग से एक्सटर्नल स्पीकर्स लगे हुए हैं उन्हें भी मैं इनेबल कर सकता हूँ। और मीटिंग का आगाज करने से पहले हम अपने सिस्टम के स्पीकर को और माइक्रोफोन को इस ऑप्शन के थ्रू चेक कर सकते हैं, टेस्ट स्पीकर एंड टेस्ट माइक्रोफोन का ऑप्शन। जैसे ही हम टेस्ट स्पीकर और टेस्ट माइक्रोफोन का ऑप्शन इस पर क्लिक करते हैं तो वो हमें टेस्टिंग मोड में ले जाता है। हम अपनी कुछ साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिस और उसको सुनते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ स्पीकर सिस्टम और माइक्रोफोन सिस्टम सही काम कर रहा है। और अगर ये सही काम नहीं कर रहा है तो फिर आप जो कुछ भी बोल रहे हैं स्टूडेंट नहीं सुन रहे होंगे, आपने पूरा लेक्चर भी खत्म कर दिया होगा, पता चला स्टूडेंट के पास कोई भी साउंड आपकी या वॉइस आपकी नहीं जा रही होगी। इसके अलावा वीडियो के ऑप्शन को देखेंगे स्टार्ट वीडियो के, तो ये 3 कैमराज आपको नजर आ रहे हैं। ये मैंने एक्सटर्नल कैमराज लगाए हुए हैं, ये मेरा मोबाइल फोन का कैमरा है। तो मैं ये भी कर सकता हूँ एज ए वेब कैम अपने मोबाइल फोन के कैमरे को जूम के साथ लिंक कर सकता हूँ। ये जो ड्रॉइड कैम की ऐप है ये अलग से एक्सटर्नल आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। इसका एक वर्जन आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा, एक वर्जन आपको यहाँ करना होगा, लेकिन ये जरूरत नहीं है। अगर आप बेसिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो आपका अपना वेब कैम जो आपके कंप्यूटर पे लगा हुआ है उसके थ्रू आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी। अगर आप उसको भी इनेबल नहीं रखते हैं, जैसे इस वक्त मैंने डिसेबल किया हुआ इसको, तो फिर वो आपकी वीडियो नहीं आ रही होगी। जो प्रेजेंटेशन आप पीछे चला रहे हैं स्टूडेंट को वो प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही होगी। सिक्योरिटी का ऑप्शन अभी मैंने बताया था, इससे आप मीटिंग को लॉक कर सकते हैं। पहला ऑप्शन इसमें ये दिया हुआ है, मीटिंग लॉक हो गई तो इसका मतलब पार्टिसिपेंट अब मजीद उसमें ऐड नहीं हो सकेंगे। ये मैं यहाँ बताता चलूं कि जूम का जो कम्युनिटी वर्जन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लोग यूज कर रहे होते हैं, इसके अंदर 100 पार्टिसिपेंट मैक्सिमम अलाउड है। 100 से ज्यादा कोई ये आपको अलाउ नहीं करता खुद ही। और इसके अलावा ये 40 मिनट्स की जो मीटिंग है ना इसको ऑर्गेनाइज कर सकता है। 40 मिनट से ज्यादा की मीटिंग होती है तो ये 40 मिनट पे इसको मीटिंग को खुद ब खुद एंड कर देता है। फिर आपको ये करना होता है कि मीटिंग का एक नया आगाज करते हैं, नई मीटिंग जनरेट करते हैं, फिर स्टूडेंट को शेयर करते हैं तो आपकी मीटिंग कंटिन्यू हो सकती है। तो अगर आपकी मीटिंग 40 मिनट से ज्यादा की है तो उसको 2 पार्ट में करें। पहले 40 मिनट में एक ब्रेक कर दें 10 मिनट का स्टूडेंट को, फिर नया लिंक भेजें और 10 मिनट 15 मिनट के बाद दोबारा एक नई मीटिंग जनरेट कर लें और उसके साथ फिर आप 40 मिनट फर्दर जो है वो स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन वो है वो अनोटेट का ऑप्शन है। जब आप अनोटेट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको एक पेन मिल जाता है, उस पेन से आप इस व्हाइट बोर्ड पर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे इस वक्त मैंने ये जूम मीटिंग अनोटेट का ऑप्शन जो है वो राइट किया हुआ है, या आप यहाँ देख रहे हैं कि जूम मीटिंग जो है वो आपको नजर आ रही है, ठीक है। इस जूम मीटिंग को अगर हम यहाँ से फर्दर क्लियर पे अगर क्लिक करते हैं तो मैं ये अनोटेशन को क्लियर कर सकता हूँ। मेरी अपनी अनोटेशन भी क्लियर हो सकती है और स्टूडेंट भी मेरी स्क्रीन के ऊपर अनोटेट कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि स्टूडेंट को ये मैं डिसेबल कर दूं कि स्टूडेंट मेरे स्क्रीन पर राइटिंग ना कर सके। इसके ऑप्शन मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये ऑप्शन अनोटेशन के फर्दर हैं। मैं अनोटेशन में पेन के कलर्स चेंज कर सकता हूँ,
पेन की निब चेंज कर सकता हूँ, बोल्ड के अंदर लिखना है या लाइट पेन से लिखना है, ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बाकी फॉन्ट्स वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर ड्राइंग का ऑप्शन जो अभी मैं बताया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर ड्राइंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे, जितनी ड्राइंग मैंने खुद अपने एनोटेशन पे के थ्रू लिखी होगी वो सब क्लियर हो जाएगी। और क्लियर माय ड्राइंग पे, अच्छा ऑल ड्राइंग पे करूंगा तो मेरी और पार्टिसिपेंट्स की सबकी क्लियर हो जाएगी, और माई ड्राइंग्स पे करूंगा तो सिर्फ मेरी क्लियर होगी। और अगर क्लियर व्यूअर्स ड्राइंग, व्यूअर्स कौन है, जो स्टूडेंट है, अगर ये स्टूडेंट ने कोई गलती से या जानबूझ के लिख दिया स्क्रीन पर, तो मैं ये तीसरा ऑप्शन दबाऊं, उससे ये क्लियर हो जाएगी। और बाकी ये जो ड्रॉ का ऑप्शन है, इसके थ्रू मैं ड्राइंग जो है वो बना सकता हूँ, सर्कल्स बना सकता हूँ, एलिप्स बना सकता हूँ। ये जितने ऑप्शंस हैं उनके थ्रू मैं कोई भी चीज स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ करके स्टूडेंट्स को दिखा सकता हूँ। मैनेज पार्टिसिपेंट पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरी मीटिंग में जितने पार्टिसिपेंट्स होंगे वो सब नजर आ रहे होंगे। इस वक्त आपको 2 पार्टिसिपेंट्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे। 2 पार्टिसिपेंट्स का मतलब ये है, एक मैं हूँ एज ए होस्ट, ये मेरा माइक्रोफोन खुला हुआ है आप देख रहे हैं, और ये मेरी वीडियो इस वक्त ऑफ हुई हुई है। मेरा माइक्रोफोन खुला हुआ है तो आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, और अगर मेरा माइक्रोफोन बंद हो गया तो आप मेरी आवाज भी नहीं सुन सकेंगे। इसके अलावा एक और कैंडिडेट इसमें ऐड हुए हुए हैं, एलिया, और एलिया के नाम के अगेंस्ट मैंने एक मेन्यू आ रहा होता है, राइट क्लिक किया है जब, उस पर उसके सब ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। इसके सब ऑप्शंस क्या हैं कि जैसे ही मैं मैनेज पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करता हूँ, ये एंटायर पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट आ जाती है। इस वक्त 2 ही हैं इस वक्त। इसके अलावा मैं फर्दर क्लिक कर सकता हूँ तो रिमूव का बटन आ रहा है ये बॉटम के ऊपर। बॉटम पे जो रिमूव का बटन है, जैसे मैं क्लिक करूंगा, ये जो एलिया पार्टिसिपेंट हैं ये मेरी मीटिंग से रिमूव हो जाएंगे। लेकिन मैंने आपको रिकमेंड किया है कि आप स्टूडेंट्स को मीटिंग से रिमूव ना कीजिए, क्योंकि एक दफा रिमूव हो जाते हैं तो फिर इसी नाम से वो इस मीटिंग में एंटर नहीं हो सकते, फिर वो किसी दूसरे नाम से तो एंटर हो सकते हैं लेकिन एलिया रजा के नाम से एंटर नहीं हो सकते। पुट इन द मीटिंग रूम, वेटिंग रूम का मतलब ये है मैं इनको एलिया को चाहूँ अगर वेटिंग रूम में, अगर ये मिसाल के तौर पर कोई क्लास में कोई नॉइस क्रिएट कर रही हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं या डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही हैं, तो मैं चाहूँ तो इनको वेटिंग रूम में कुछ देर के लिए रख दूं। जितनी देर मैं चाहूँ कि इन्हें क्लास से बाहर करके वेटिंग रूम में डाल दूं तो ये वहां चली जाएंगे। मैं जैसे ही एडमिट का बटन दबाऊंगा इनके नाम के अगेंस्ट ये वापस आ जाएंगे। इससे आगे चलिए तो अलाउ स्टूडेंट टू रीनेम देमसेल्व्स, ये ऑप्शन स्टूडेंट के पास है कि वो अपने आप को रीनेम कर सकते हैं। जैसे निक नेम से भी स्टूडेंट एंटर हो सकते हैं, तो मैं चाहूँ तो इसको भी डिसेबल कर दूं। और आप अपनी क्लास में पहले ही अनाउंस कर दिया करें कि जी कोई स्टूडेंट भी निक नेम से एंटर ना हो। उसकी वजह ये अटेंडेंस में प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि अटेंडेंस अगर निक नेम से कोई एंटर हुआ है तो आप अटेंडेंस कैसे उसकी मार्क करेंगे ये। और अलाउ स्टूडेंट टू रिकॉर्ड मीटिंग, ये अगर आपने अलाउ रिकॉर्ड का बटन प्रेस कर दिया या स्टूडेंट ने अपने एंड से अगर ये अलाउ रिकॉर्ड का कर दिया, रिकॉर्डिंग का बटन ऑन कर लिया, तो स्टूडेंट भी ये मीटिंग अलग से सेपरेटली अपने पास रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्टूडेंट को मैं होस्ट भी बना सकता हूँ। मेक होस्ट के ऊपर इस वक्त ब्लू रेक्टेंगल बना हुआ है। अगर मैंने स्टूडेंट को होस्ट बना दिया तो फिर प्रेजेंटर मैं नहीं हूँगा, फिर स्टूडेंट प्रेजेंट करेगा। तो समटाइम्स हम स्टूडेंट की प्रेजेंटेशंस कर रहे होते हैं क्लास में, तो हम प्रेजेंट नहीं करते, फिर स्टूडेंट आता है व्हाइट बोर्ड पे, वो अपने टॉपिक को प्रेजेंट कर रहा होता है। तो अगर आप कोई टॉपिक स्टूडेंट से प्रेजेंट करवाना चाहते हैं तो मेक होस्ट पे आप क्लिक कर दें और उस स्टूडेंट के नाम के अगेंस्ट, तो वो पर्टिकुलर स्टूडेंट होस्ट बन जाएगा, आप उस वक्त अटेंडी होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप स्टूडेंट को ये राइट दे सकते हैं, होस्ट का राइट जो है। और को होस्ट का ऑप्शन भी होता है कि दो दो होस्ट भी हो सकते हैं इसमें। आस्क टू स्टार्ट द वीडियो, ये एक मैसेज स्टूडेंट के पास चला जाएगा। चैट का ऑप्शन है जिसमें मैं क्लिक करूंगा तो एलिया को कोई मैं चैट के थ्रू कोई चीज कहना चाहता हूँ इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट को, तो मैं ये ऑप्शन यूज कर सकता हूँ। ये मोर के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये फर्दर ऑप्शन नजर आएंगे जो यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाए हुए हैं आपको, जिसमें सबसे लास्ट ऑप्शन है मीटिंग खत्म करने का, जो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं मीटिंग चला रहा हूँ। इसके अलावा मैं 2 ऑप्शन बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो है शेयर कंप्यूटर साउंड, मैं कोई साउंड अपने कंप्यूटर पे यहाँ प्ले करूँ, स्टूडेंट वो साउंड सुनेंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई रिकॉर्डेड ऑडियो है और मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स को वो रिकॉर्डेड वीडियो सुना दूँ, तो वो यहाँ से आ जाएगा। इसके अलावा मैं ऑप्टिमाइज शेयर फॉर फुल स्क्रीन वीडियो क्लिप, मैं कोई यूट्यूब का क्लिप अपने कंप्यूटर में मेरे सेव हुआ है, मैं वो यहाँ से रन करूँ और प्ले करूँ, तो स्टूडेंट उस वीडियो को अपने कंप्यूटर्स पर मेरे साथ एक साथ सिंक्रोनसली
व्यू कर रहे होंगे। तो उमूमन ऐसा होता है कि मैं लेक्चर दे रहा होता हूँ, लेकिन खान एकेडमी से मैंने कोई उससे रेलेवेंट वीडियो पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है, और मैं चाहता हूँ कि जब मैं अपना लेक्चर दे रहा हूँ तो बीच में वो वीडियो क्लिप का छोटा सा पार्ट जो है वो मैं स्टूडेंट के साथ शेयर कर लूँ। तो मैं अपने कंप्यूटर पर जैसे उसको रन करूंगा, प्ले करूंगा, तो वो साथ साथ स्टूडेंट के पास भी व्यूइंग हो रही होगी। ये जो ऑप्शन है, शो द नेम्स ऑफ अनोटेटर्स, इसके थ्रू हम जब स्टूडेंट अगर हमारे स्क्रीन पे कोई राइटिंग कर रहा होगा ना, स्टूडेंट का नाम भी आ जाएगा। ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत आ रहा है, ये ऊपर वाले के साथ है, शो द नेम्स ऑफ अनोटेटर, और स्टूडेंट को डिसेबल करना है अनोटेशन से। ये दो ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसेबल पार्टिसिपेंट फॉर अनोटेशन, ये सबसे पहले आप ये कर दिया करें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये, स्टूडेंट के पास ये ऑप्शन ना हो कि वो हमारे व्हाइट बोर्ड पे आके कुछ लिखे। तो ये पहला ऑप्शन तो सबसे ये क्लिक कर दें कि आप इसको डिसेबल कर दें। ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन जो है डिसेबल पार्टिसिपेंट्स अनोटेशन, इससे स्टूडेंट हमारी स्क्रीन पे कुछ लिख नहीं सकेंगे। इसके अलावा अगर मैंने ये डिसेबल नहीं किया तब भी स्टूडेंट कुछ लिख रहे हैं, तो मैं एक ही ऑप्शन कर सकता हूँ कि शो द नेम ऑफ स्टूडेंट हु इज अनोटेटिंग। तो उसका नाम, राइटिंग के साथ साथ उसका नाम भी आना शुरू हो जाएगा। उससे आगे चलेंगे तो आप मीटिंग रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी, और मीटिंग रिकॉर्ड होगी, और मीटिंग रिकॉर्ड होने के बाद वो एक वीडियो फाइल में सेव हो जाएगी, और उस वीडियो को, उस फाइल को हम देख सकते हैं। बाकी चैटिंग के लिए हम पहला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ तक आज हम रखते हैं इसको। ये बिल्कुल बेसिक ट्यूटोरियल था जूम का, और इसके बाद एक एडवांस ट्यूटोरियल जो है वो हम और बनाकर आपके जो रिसोर्सेज हैं वहाँ पे ऐड कर देंगे।